वैसे तो ये मेरे से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने खुद इनसे ज़बरदस्ती शादी किया। क्या हो अगर जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा रहा हो। एक साधारण लड़की अचानक बनी सोशल मीडिया सेंसेशन और फिर एक ऐसा रिश्ता जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। प्यार, भरोसा, धोखा और एक ऐसा सच जो सामने आते ही सब कुछ हिला कर रख दे। आखिर क्या है इस कहानी के पीछे की असली सच्चाई और कौन है इसमें सही या गलत? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक साधारण प्रेम संबंध की कहानी नहीं है, बल्कि यह भरोसे, भावनाओं, पहचान और सच्चाई के सामने आने की एक ऐसी जटिल कहानी है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह मामला जितना सुनने में सीधा लगता है, उतना ही अंदर से उलझा हुआ है। हर दिन सामने आ रही नई जानकारी इस कहानी को और भी गंभीर और रहस्यमय बना रही है। कुछ समय पहले तक मोनालिसा एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीने वाली लड़की थी। उसका जीवन भी आम लोगों की तरह ही था, अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे सपनों के साथ। लेकिन किस्मत ने अचानक ऐसा मोड़ लिया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। महाकुंभ के दौरान जब वह लोगों की नज़र में आई, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी लड़की इतनी जल्दी पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगी। उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। लोग उसे पहचानने लगे, उसके बारे में बातें होने लगीं। देखते ही देखते वह इंटरनेट सेंसेशन बन गई। जहां पहले वह भीड़ का एक हिस्सा थी, वहीं अब भीड़ उसे पहचानने लगी थी। यह बदलाव इतना तेज था कि शायद खुद मोनालिसा भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। अचानक मिली इस लोकप्रियता ने उसके जीवन के दरवाजे खोल दिए। बड़े शहरों से ऑफर आने लगे, लोग उससे जुड़ना चाहते थे और धीरे धीरे उसका रुझान फिल्म इंडस्ट्री की ओर बढ़ने लगा। यह वह दौर था जब हर चीज उसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब जिंदगी बहुत तेजी से ऊपर उठती है तो उसके साथ चुनौतियां भी उसी तेजी से सामने आती हैं। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया व्यक्ति आया, फरमान। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य जान पहचान थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। समय के साथ यह दोस्ती और गहरी होती चली गई और एक समय ऐसा आया जब यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। मोनालिसा को लगा कि उसे एक ऐसा साथी मिल गया है जो उसे समझता है, उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है। उसने पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को अपनाया। वह भावनात्मक रूप से इस रिश्ते में पूरी तरह जुड़ गई थी। लेकिन कई बार जिंदगी में जो चीजें बाहर से सही लगती हैं, उनके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बताया जा रहा है कि फरमान ने शुरुआत में अपनी असली पहचान छुपाई थी। उसने खुद को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे मोनालिसा को लगा कि वह उसी पृष्ठभूमि और सोच से जुड़ा हुआ है जिससे वह खुद जुड़ी है। उसने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से पेश किया कि मोनालिसा को उस पर पूरा भरोसा हो गया। यही भरोसा धीरे धीरे इस रिश्ते की नींव बन गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहा जा रहा है कि मोनालिसा को बाद में यह पता चला कि फरमान ने अपनी पहचान के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि जिस व्यक्ति पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही उससे सच्चाई छुपा रहा था। लेकिन उस समय तक वह इस रिश्ते में काफी आगे बढ़ चुकी थी। भावनात्मक रूप से वह पूरी तरह जुड़ चुकी थी और ऐसे में पीछे हटना उसके लिए आसान नहीं था। हालात ऐसे बने कि दोनों ने शादी कर ली। अब कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा यहीं से शुरू होता है। शादी के बाद धीरे धीरे कई ऐसी बातें सामने आने लगीं जिन्होंने मोनालिसा को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। जिस रिश्ते को उसने भरोसे और प्यार के आधार पर बनाया था, वही रिश्ता अब सवालों के घेरे में आने लगा। बताया जा रहा है कि शादी के बाद उस पर दबाव डाला जाने लगा कि वह अपनी पहचान बदल ले, अपनी मान्यताओं को छोड़ दे और एक नई पहचान अपनाए। यह किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है और जब यह दबाव में लिया जाए तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है। मोनालिसा खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां एक तरफ उसका नया रिश्ता है और दूसरी तरफ उसकी अपनी पहचान और उसका परिवार। वह दोनों के बीच फंस गई थी।
धीरे धीरे उसका अपने परिवार से संपर्क कम होने लगा। उसकी मां लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। यह स्थिति परिवार के लिए बेहद चिंताजनक थी। जब किसी लड़की का अपने परिवार से संपर्क टूटने लगता है, तो यह एक गंभीर संकेत होता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी बीच इस मामले में एक और बड़ा मोड़ आया। कुछ रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि मोनालिसा की उम्र 18 साल से कम हो सकती है। अगर यह सच है, तो यह मामला कानूनी रूप से और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि भारत में शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर इससे पहले शादी होती है, तो उसे गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस जानकारी के सामने आने के बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया। मोनालिसा के परिवार की स्थिति भी काफी भावुक बताई जा रही है। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वह लगातार अपील कर रही हैं कि उनकी बेटी को सुरक्षित वापस लाया जाए। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को धोखे में रखा गया है और उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया है जहां से निकलना आसान नहीं है। परिवार प्रशासन से मदद मांग रहा है और चाहता है कि उनकी बेटी किसी तरह उनसे संपर्क करे और सुरक्षित घर लौट आए। इसी दौरान इस मामले में एक और एंगल सामने आया। एक फिल्म मेकर जो मोनालिसा के साथ काम करने वाले थे, उन्होंने भी इस पर बयान दिया। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ एक रिश्ते का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब कोई लड़की अचानक प्रसिद्ध होती है, तो कई लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे कई मामले देखे हैं जहां अचानक मिली प्रसिद्धि के साथ जोखिम भी बढ़ जाते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक पक्ष की बात है। अभी तक इस मामले में पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। कुछ लोग इसे धोखे का मामला मान रहे हैं, तो कुछ इसे गलतफहमी कह रहे हैं। यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मामले में सच्चाई का पता जांच के बाद ही चलता है। केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं होता। अब बात करते हैं मोनालिसा की मानसिक स्थिति की। बताया जा रहा है कि वह इस समय काफ़ी तनाव में है। वह एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। जब इंसान भावनात्मक रूप से टूटता है और अकेला महसूस करता है, तो उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। ऐसे समय में सही मार्गदर्शन और समर्थन बहुत जरूरी होता है। इस पूरे मामले से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, किसी भी रिश्ते में भरोसा जरूरी है, लेकिन उससे पहले सच्चाई को जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर फैल रही हर खबर पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के समय में कई बार अधूरी या गलत जानकारी भी तेजी से फैलती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी के साथ सच में गलत हो रहा है, तो उसे मदद मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मामला गलतफहमी का है, तो सच्चाई सामने आना भी उतना ही ज़रूरी है। अभी इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। जांच जारी है और अलग-अलग पहलुओं पर काम किया जा रहा है। असली सच्चाई तभी सामने आएगी जब सभी सबूतों की जांच पूरी हो जाएगी और अदालत में पेश की जाएगी। तब यह तय होगा कि इस कहानी में कौन सही है और कौन गलत। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। मोनालिसा की जिंदगी इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला उसके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। उसे समय, समझ और सहारे की जरूरत है। समाज के तौर पर भी यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मामलों में समझदारी दिखाएं, न किसी पर बिना वजह आरोप लगाएं और न ही किसी की तकलीफ को नजरअंदाज करें। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? क्या यह वाकई धोखे का मामला है या फिर परिस्थितियों और गलतफहमियों का परिणाम? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ सच में कुछ गलत हुआ है या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी है? अपनी राय ज़रूर सोचिए, क्योंकि ऐसे मामलों में समझदारी और संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत होती है।